सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं ऋषभ स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। जिन लोगों ने भी अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो ऊपर दिए गए आई बटन में जाकर या फिर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर कोई नया व्यक्ति हमारे चैनल से जुड़ रहा है तो प्लीज वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज नई क्लास। सीखते हैं डिविजिबिलिटी के बारे में, जानेंगे डिविजिबिलिटी, फिर लगाएंगे कंधों पे सितारे। आओ देखते हैं। देखिए बात करते हैं विभाज्यता की। विभाज्यता का क्या मतलब है, डिविजिबिलिटी क्या होती है। जैसे आप देखते हो ना, कोई नंबर आपके सामने लिखा है, कोई भी नंबर लिखा हो इस तरीके से, तो हम ये पता करते हैं, पूछूं जैसे आपसे कि ये नंबर जो है 2 से डिवाइड होगा कि नहीं, 2 से विभाजित होगा कि नहीं, 3 से, 5 से, 11 से, 9 से। तो इस चीज के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेने जा रहे हैं। हर एग्जाम में आपका 2 से 3 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन मोस्टली डिविजिबिलिटी से पूछा ही जाता है। आइए समझते हैं डिविजिबिलिटी के बारे में, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करें 2 से, कि कैसे पता चलता है कि अगर कोई भी संख्या है वो 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। 2 से कोई भी संख्या विभाजित होती है कि नहीं होती है। तो देखिए ये तो हर एक व्यक्ति को शायद पता होगा कि अगर कोई संख्या दे रखी है और उस संख्या का जो आखिरी अंक है, उस संख्या का आखिरी अंक अगर 2 से कट रहा है, आखिरी अंक 2 से कटा तो पूरी संख्या जो है 2 से कट जाएगी। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 4 6 8, इट इज ए नंबर। मैं कहूं ये 2 से कट रहा है कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल। आखिरी में कितना लिखा है, 8। 8 2 से डिवाइड होता है, ये जो संख्या है ये भी 2 से कटेगी। बात समझ पा रहे हैं। कोई भी इस तरह की संख्या, जैसे यहाँ पे लिखा है 1 7 3 5, ये एक संख्या लिखी, क्या इस संख्या का आखिरी अंक इकाई है क्या 2 से कटता है क्या, नहीं, तो ये संख्या 2 से नहीं कट सकती। समझ पाए मेरी बात। अब देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पे समझाना चाहूंगा। जो चीज आप ये 2 के डिविजिबिलिटी में बोलते हो, यहाँ पर आपने क्या लिखा हुआ है, आखिरी अंक 2 से कटेगा तो पूरी संख्या कटेगी। तो मसला यहाँ पर क्या है कि जब भी आप 2 से डिविजिबिलिटी देखते हैं तो कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं उनमें आखिरी के उतने ही अंक देखते हैं जितनी उन पे पावर लगी होती है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, जैसे ये 2 से लिखा है विभाज्यता, तो 2 का मतलब है लिखा है 2 की घात 1। थोड़ी देर सुनते रहिएगा मेरी बात। 2 का मतलब है 2 की घात 1। इसी तरह से मैं यहाँ पे लिखूं अभी 4, तो 4 का मतलब है 2 की घात 2, 2 to the power 2। फिर इस तरह से मैं यहाँ पे लिखूं 8, तो 8 का मतलब है 2 की घात 3। यहाँ पे मैं लिखूं 16, तो 16 का मतलब है 2 की घात 4। यहाँ पे मैं लिखूं 32, तो 32 का मतलब है 2 की घात 5। तो अगर आपको इसी के साथ ये समझना हो कि कोई संख्या 2 से या 4 से या 8 से या 16 से या 32 से या 64 से या 128 से कब कटती है, कैसे कटती है पता चलेगा। तो ये जो संख्या लिखी है 2 4 8 6, मतलब 2 का दुगना 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, तो 2 वाले केस को दुगना करते जाइए। इन नंबर्स में हम आखिरी के उतने ही अंक देखते हैं जितनी यहाँ पे पावर लिखी होती है। आखिरी के उतने ही अंक देखते हैं जितनी यहाँ पर पावर लिखी है। क्या मेरी बात समझ पाए। जैसे अगर 2 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो 2 को लिखा 2 की घात 1, यहाँ पर घात कितनी दिख रही है 1, तो आखिरी का एक अंक देखेंगे। आखिरी का एक अंक अगर 2 से कटा तो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। इसी तरह से अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है 4 से, तो 4 में भैया क्या लिखा हुआ है 2 की घात 2, तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए आखिरी के लास्ट के कितने डिजिट हम देखेंगे, 2 डिजिट। क्यों देख रहे हैं, 2 की घात 2, यहाँ पावर कितनी दिखाई दे रही है 2, तो अगर आखिरी के 2 डिजिट किससे कटे, 4 से, तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे ये लिखा हुआ है 68, अगर आपको देखना है कि 468 4 से कटता है कि नहीं, तो बस आखिरी के कितने अंक देखेंगे यहाँ पर, तो 4 से विभाज्यता क्या कहती है, आखिरी के 2। इस 68 को 4 से भाग करके देखिए, क्या ये कटता है 4 से, बिल्कुल। 17 चौके 68, 4 1 4, 4 7 28, कट गया पूरा पूरा। तो ये पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। जैसे लिखा है 1 2 3 4 2, ये लिखा है, क्या ये संख्या 4 से कटेगी कि नहीं, तो 4 से विभाज्यता क्या कह रही है, आखिरी के कितने हैं 2, 4 को लिखते हैं 2 की घात 2, तो आखिरी के 2 क्या 4 से कट रहे हैं, जब 42 को आप 4 से काटोगे कट पाएगा, नहीं कट सकता पूरा पूरा। 10 चौके 40,
पूरा पूरा नहीं कटा तो ये संख्या 4 से पूरा नहीं कट सकती। उसी तरह से आगे देखिएगा 8 से डिविजिबिलिटी, तो 8 को लिखेंगे 2 की घात 3, तो आखिरी के कितने अंक देखेंगे 3 अंक। अगर दी गई संख्या के आखिरी के 3 अंक 8 से कट गए तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। 8 के केस में क्या देखते हैं, लास्ट के कितने डिजिट भैया 3 डिजिट। अगर दी गई संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटे तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। और एग्जांपल जैसे यही नंबर लिखा हुआ था 1 2 3 4 2, हमको देखना है ये 8 से कट रहा है कि नहीं, तो आखिरी के 3 अंकों को आप भाग करके चेक करिए। 342 है, क्या इसको 8 से भाग करें, देखिए 8 चौके 32, 34 में से 32 कटा, 2 शेष बचा, 1 2 और लिखा है आगे 22 हो गया। क्या 8 के बाहर में 22 आएगा क्या, नहीं, ये पूरा नहीं कट पाया 8 से, तो ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? एक फिर से जैसे मैं यहाँ पे नंबर लिखूं, देखिए जैसे लिखा हुआ है 4 6 8 4 0, ये लिखा है 4 6 8 4 या 8 लिख दे रहा हूँ 4 6 8 4 8, हमको देखना है 8 से कट रहा है कि नहीं। आखिरी के 3 अंकों को चेक करिए 8 48, इसको 8 से काटिए, क्या ये संख्या 8 से कटती है? बिल्कुल, 8 1 8 8 6 48, डिवाइड हो गया पूरा पूरा 8 से। तो अगर ये पूरे पूरे 8 से कटे आखिरी के 3 अंक तो ये पूरी संख्या जो है 8 से कट जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, देखो इसको आप ना एकदम मतलब फालतू चीजें मत समझिएगा, ये सुपर इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। अब जैसे यही नंबर लिखा तो मैंने 1 4, यहाँ पे इस तरह से था 8 4 और फिर ऐसे ब्लैंक स्पेस है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ ये जो संख्या है 8 से कट रही है, ये जो संख्या है 8 से कट रही है। अब 8 की डिविजिबिलिटी हमको पता होनी चाहिए, लास्ट में कितने डिजिट देखते हैं 3, तो अगर ये 8 से कट रही है तो आखिरी के 3 डिजिट 8 से कटेंगे, तो आखिरी के 3 डिजिट कटने के लिए देखो 8 1 8, अब यहाँ लिखा है 4, तो यहाँ पे कितनी संख्या आनी चाहिए जो ये 8 से कट जाए, तो 8 को पहाड़ा पढ़ो जिसमें यहाँ पर 4 हो और यहाँ पर ऐसी संख्या जो कट जाए 8 से, तो या तो 40 होगा या 48 होगा, 8 5 40 या फिर 8 6 48, तो यहाँ पर या तो 0 आएगा या फिर 8 आएगा। बस इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। तो क्या यहाँ तक की बात समझ पाए आप लोग? तो ये था हमारा 8 से डिविजिबिलिटी। इसी तरह से अगर मैं 16 से डिविजिबिलिटी कहूँ तो आखिरी के कितने अंक देखेंगे 4, बात समझ पा रहे हैं? 32 से डिविजिबिलिटी कहूँ तो आखिरी के कितने अंक देखेंगे 5। तो उम्मीद है आपको ये 2 का डिविजिबिलिटी केस समझ आ गया होगा। हम लोगों ने अभी जो सीखा 2 का डिविजिबिलिटी केस क्या है, जैसे 2 से डिवाइड करने के लिए आप संख्या का आखिरी अंक देखते हो, तो यहाँ पर हमने ये बात समझी कि आखिरी का अंक केवल 2 में नहीं देखते बल्कि आखिरी के उतने अंक हम देखते हैं जितनी 2 की घात लिखी हुई है। किन किन संख्याओं के लिए 2 लिखा, 2 का दुगना करते जाइए, 4 4 का दुगना 8 8 का दुगना 16 16 का दुगना 32। क्या बात सीखी? 2 को लिखते हैं 2 की घात 1, 4 को लिखते हैं 2 की घात 2, 8 को लिखते हैं 2 की घात 3, 16 को लिखते हैं 2 की घात 4, 32 को लिखते हैं 2 की घात 5। घात का मतलब है इसको इतनी बार गुणा कराएंगे, 2 को 2 बार गुणा कराओ 4 आएगा, 2 को 3 बार गुणा कराओ 2 गुणे 2 गुणे 2 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप आखिरी का कितना अंक देखोगे 1 अंक, आखिरी का 1 अंक कटा पूरी संख्या कटेगी। यहाँ पर आखिरी के कितने अंक देखोगे 2 अंक। तो 4 से डिविजिबिलिटी के लिए किसी संख्या के आखिरी के 2 अंक कटे तो वो संख्या किससे कटेगी 4 से। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए किसी संख्या के आखिरी के कितने अंक कटने चाहिए 3 अंक, तो वो संख्या 8 से कटेगी। 16 से डिविजिबिलिटी के लिए आखिरी के कितने अंक कटने चाहिए 16 से 4 अंक, तो वो संख्या 16 से कटेगी। समझ गए बात? अब ये जो सुपर इंपॉर्टेंट बात आप समझिए, यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है, मतलब थोड़ा सा हाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली रहेगी। देखिए 8 से डिविजिबिलिटी हम लोगों ने अभी समझी, 8 से कैसे कोई संख्या कटती है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने समझा कि 8 से कटने के लिए जो भी संख्या है उस संख्या के लास्ट के कितने अंक 8 से कटने चाहिए, लास्ट के जो 3 अंक हैं वो 8 से कटने चाहिए। 8 से अगर वो कट जाएंगे डिवाइड होंगे पूरी नंबर जो है 8 से कट जाएगी। और 4 की डिविजिबिलिटी मेरे भाई क्या कहती है, आखिरी के कितने अंक 2। अब एक बात समझिएगा, 8 से डिविजिबिलिटी के केस में भी आप 3 अंक ना देखकर आखिरी के 2 अंक देख सकते हो। 8 से डिविजिबिलिटी के केस में भी आप 3 अंक ना देखकर आखिरी के कितने अंक देख सकते हो 2 अंक। क्या कहना चाह रहा हूं समझिएगा मेरी बात। जैसे यहाँ पर कोई नंबर मैंने लिखा 5 3 4 2 6 4, ये लिख दिया, ये एक नंबर है, मैं कह रहा हूँ ये नंबर 8 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो यहाँ पर भी हम आखिरी के केवल कितने अंक देख सकते हैं 2। अगर आखिरी के लिए 2 अंक 8 से कट रहे हैं तो संख्या कटेगी, नहीं कट रहे हैं तो नहीं कटेगी। लेकिन एक शर्त है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। जैसे इस समय देखिए 64,
इसको 8 से काटेंगे, कट जाएगा ना, 8 8 64 कट गया, तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। अब कंडीशन क्या है, आखिरी के 2 अंक में क्या करना है, अगर आपके जो ये 3 अंक है, समझिएगा आखिरी के 2 अंक हम कब देखते हैं, अगर जो ये 3 अंक लिखे हुए हैं, आखिरी के जो 3 अंक हैं, ठीक, प्लीज बहुत ध्यान से भैया सुनिएगा मेरी बात, जो ये आखिरी के 3 अंक हैं, इन 3 में से अगर जो पहला अंक है आपका वो सम संख्या है, सम संख्या मतलब इवन नंबर है, सम संख्या, तो फिर हम आखिरी के कितने अंक देखते हैं, सीधे आखिरी के 2 अंक। अगर जो ये आखिरी के 3 अंक लिखे हुए हैं, 3, इनमें से जो ये पहली संख्या है वो कैसी संख्या है, सम, जैसे सम मतलब 2 से कटने वाली, 2 4 6 8 ऐसी संख्या, तो हम आखिरी के केवल कितने अंक देखते हैं, तो जैसे दी गई संख्या में ये 3 में से पहली संख्या, 3 में से पहली संख्या सम थी, तो फिर हम इसको छोड़ देंगे, सीधे आखिरी के 2 देखिए, 64 कट गया, पूरी संख्या कटेगी, फिर तीनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इन 3 संख्याओं में से ये जो 3 अंक हैं, 8 के केस में देखते हैं 3 अंक, इन 3 में से अगर जो पहली संख्या है आपकी, जो पहली संख्या है वो क्या है, विषम, पहली संख्या क्या है, विषम, तो फिर हम क्या करेंगे, जो ये लास्ट के 2 अंक बचे, लास्ट के 2 उन लास्ट के 2 अंकों में पहले 4 जोड़ेंगे आप, लास्ट के 2 अंकों में पहले क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे और फिर उसको 8 से भाग करके देखेंगे। अगर यहां पर आई हुई संख्या विषम है तो जो आखिरी के 2 अंक हैं उनमें तुरंत हम कितना जोड़ देंगे, 8 से 4 जोड़ेंगे और फिर 8 से भाग करके देखेंगे। देखिए एक बार क्या मैंने यहाँ पे लिखा है, 8 से डिविजिबिलिटी के केस में आखिरी के कितने अंक देखते हैं, 3 अंकों को 8 से भाग करते हैं, 3 अंक कट गए, संख्या 8 से कटेगी, नहीं कटेगी। लेकिन हम चाहें तो 3 को ना देखकर हम कितने देख सकते हैं, 2। कैसे देखते हैं, अगर इन 3 अंकों में से पहला अंक क्या है, सम, पहला अंक कैसी संख्या है, सम, तो आप आखिरी के केवल कितने अंक देखिए, 2। अगर पहली संख्या क्या है, विषम, तो आखिरी के 2 अंक तो देखने हैं, लेकिन अगर पहली विषम है तो पहले उसमें 4 जोड़िए, 4 जोड़ने के बाद जो आया, अगर वो 8 से कटा तो संख्या कटेगी, नहीं कटा तो नहीं कटेगी। देखिए क्या बात मैंने बोली, अब भी एग्जांपल आपको सुनाता हूं, आप अच्छे से मेरी बात को भी पकड़ पाएंगे, ठीक, समझिएगा भैया बहुत ध्यान से। कोई नंबर यहाँ पे लिखते हैं, बोलिए कोई नंबर, देखिए हाँ मैं सुन रहा हूँ, आप बोलते रहिए, हाँ 4 3, हाँ और क्या 7, अच्छा ठीक, 7 5 6 4, जैसे ये लिखा है 4 3 7 5 6 4। मैंने आपसे कहा था 8 के केस में आखिरी के 3 अंक देखते हैं, लेकिन अगर इन 3 में से पहला क्या होता है, सम, तो सीधे देखते हैं आखिरी के 2 अंक। अगर ये विषम है तो पहले इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 4। अब देखिए यहाँ पे जो लिखी संख्या है वो कैसी संख्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर 2 से ना कटने वाला, तो खटाक से 64 में कितना जोड़िए, 4। ये तो मन में करने वाला काम है, 64 में 4 जोड़ा कितना हो गया, 68। अब क्या 68 8 से कटेगा, नहीं, तो ये संख्या 8 से नहीं कट सकती। क्या समझ पाएगा, एक बार फिर से देखते हैं, 9 3 2 4 7 8 2 4 3 5 4 ऐसा लिखा हुआ है, ये संख्या हमको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5 2, ठीक, लिखा हुआ है 3 5 2। अब हमें देखना है ये संख्या 8 से कट रही है या नहीं कट रही है, तो 8 के केस में आखिरी के कितने अंक देखते हैं भैया, हम 3। इन 3 में से हमको पता है अगर पहली संख्या क्या है, विषम, तो फिर हम पहले इसमें कितना जोड़ेंगे, 4, फिर भाग करके देखेंगे। तो अब ये संख्या विषम दिखी, 52 में 4 जोड़िए कितना हो गया, 56। 56 को 8 से भाग करिए, 8 7 56, कट गया पूरा। अगर ये कटा तो ये संख्या 8 से कट रही है। बताओ बात समझ पाए मेरी कि नहीं, अगर ये कट रहा है तो संख्या 8 से कट रही है। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे सम संख्या लिखी होती तो फिर आपको 4 जोड़ना नहीं है, सीधे बात करना है। तो निचोड़ क्या है क्लियर का कि 8 से डिविजिबिलिटी के लिए आखिरी के 3 अंक आप देखेंगे, आखिरी के 3 अंक, अगर उन 3 में से पहली संख्या सम है तो सीधे आखिरी के 2 को भाग करो, 3 में से पहली संख्या सम, सीधे 2 को भाग करो, कट गया, संख्या कटी, नहीं कटा, नहीं कटी। अगर 3 में से पहली विषम है तो बाकी दोनों में पहले 4 जोड़ो फिर भाग करो, कट गया तो कट जाएगी, नहीं कटा तो नहीं कटेगी। समझ गए इतनी बात? तो ये हो गया हमारा 2 का वाला केस, 2 का डबल, 2 4 8 16। इसमें आप जितनी घात लिखी होती है आखिरी के उतने अंक देखते हैं। अब जो काम आप 2 में करते हो, जो काम आप 2 में करते हो, मतलब 2 की पावर देखते हो, जितनी पावर है आते हैं उतने अंक देखते हैं, वही काम कुछ 5 का। ये चीजें एक जैसी है इसलिए मैं एक साथ बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ लिखा है 5, या लिखा है 25, या लिखा है 125, या लिखा हुआ है 625, इस तरह से। तो कोई संख्या 5 से कब कटेगी, या 25 से कब कटेगी, या 125 से, या 625 से, ठीक। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक समझिएगा। तो 5 से कटने के लिए इसको हम लिखेंगे 5 की घात 5 तो 5, 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2, 5 गुणे 5,
125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3, 625 को लिख सकते हैं 5 की घात 4। तो अगर इनसे कटने वाली संख्याएं चेक करनी है, एक संख्या लिखी हो और ये जानना हो कि वो संख्या इनसे कट रही है या नहीं कट रही है, तो उसके लिए आपने इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ जितनी 5 की घात दिख रही है, आखिरी के उतने अंक इन संख्याओं से कटने चाहिए। जैसे अगर वो 5 से कटने के लिए, तो 5 से कटने के लिए जो भी संख्या दे रखी है उसका आखिरी अंक, घात 1 दिख रही है, आखिरी जो अंक है वो किससे कटना चाहिए? 5 से। और किसी भी संख्या को अगर 5 से काटना है तो उसके आखिरी में या तो 0 हो या 5 हो। 5 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, या तो इकाई पे 0 मिलेगा, 5 मिलेगा, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 0 5 0 5 0, समझ पा रहे? तो आखिरी अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो 5 से कटेगा। 25 से कटने के लिए दी गई संख्या के आखिरी के कितने अंक? 2 अंक। आखिरी के कितने अंक? 2। और दिखाई देगी तो आखिरी के 2 अंक किससे कटने चाहिए? 25। तो वो संख्या 25 से कट जाएगी। जैसे अगर कोई इस तरह से संख्या लिखी है खूब बड़ी सी 3 5 6 7 8, ऐसे करके खूब बड़ी सी संख्या लिखी है। अब यहाँ पे जो लास्ट में 2 अंक आ रहे होंगे, अगर वो 25 से कट रहे हैं तो पूरी संख्या 25 से कटेगी। तो यहाँ पे लास्ट में आप बताओ क्या आना चाहिए? हम जब तक 25 का पहाड़ा आएगा तभी तो कटेगी ये 25 से। मतलब यहाँ पर 25 आए या 50 आए या 75 आए या डबल 0 आए, आगे तो फिर रिपीट हो जाएगा 25 पंचे 125, फिर 150, फिर 175, इस तरह से, समझ रहे हैं? तो जब यहाँ पर 25 50 75 डबल 0 ऐसा कुछ आएगा, तब भी ये पूरा नंबर जो है किससे कटेगा? 25 से। बात समझ आ रही होगी मेरी? अब इसी तरह से अगर 125 को हो तो 125 को लिखा 5 की घात 3। अगर 5 की घात 3 है तो आखिरी के मेरे भाई कितने अंक कटने चाहिए 125 से? 3 अंक। अगर दी गई संख्या के आखिरी के 3 अंक 125 से कटे तो पूरी संख्या 125 से कट जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके सामने संख्या लिखी हुई है इस तरह से, ये संख्या लिखी है, क्या ये संख्या 125 से कटेगी या नहीं कटेगी? आखिरी के कितने अंक देखने हैं? 3। देखिए क्या लिखा हुआ है? 250। 125 दूना 250। बात समझ आ रही है? तो जब यहाँ पर आखिरी में 3 अंक जो हैं वो 125 के पहाड़े में से कुछ भी आना चाहिए तो वो संख्या 125 से कटेगी। मतलब यहाँ 125 लिखा हो, 250 लिखा हो, 375 लिखा हो, 500 लिखा हो, 625 लिखा हो, तभी ये संख्या जो है 125 से कटेगी पूरी संख्या। बात समझिए? तो ये हो गया आपका 5 वाला केस। 5 वाले केस में भी घात याद रखिएगा, मतलब 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, जितनी घातें हैं उतना ही यहाँ पर हमको देखना होता है। तो ये 2 वाला केस हो गया, 5 वाला केस हो गया। अगली बात समझ लेते हैं 3 से कटने के लिए। ठीक, एक होता है आपका 3 से और एक होता है आपका 9 से। तो 3 और 9 का करने का तरीका सेम है, इसीलिए इनको एक पास लिख ले रहे हैं। कोई भी संख्या 3 से कट रही है कि नहीं, एक लंबी सी संख्या लिखिए, मैं बस पूछूं कि 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है? जो भी नंबर दिया गया है उसके नंबर के डिजिट्स का आप सम करिए, नंबर के अंकों का योग करिए। योग करने के बाद जो रिजल्ट आए, अगर वो रिजल्ट 3 से कटा तो संख्या 3 से कट जाएगी, अगर वो रिजल्ट 9 से कटा तो संख्या 9 से कट जाएगी। मतलब जैसे संख्या लिखी है 4 6 3 2 1 5 3 2 5, ये लिखा है तेरा, ये जो संख्या है ये 3 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो 3 की डिविजिबिलिटी कहती है इस दी गई संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग किससे कटना चाहिए? 3 से कटना चाहिए, तो दी गई पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। इसके डिजिट्स को जोड़िए, डिजिट्स को जोड़िए, जोड़ने में जो आया अगर वो 3 से कटा तो ये 3 से कट जाएगी। 6 4 10 3 13 2 15 1 16 5 21 3 24 2 26 26 और 5 31। इसको जोड़ने में कितना आ रहा है? 31। क्या 31 3 से कट सकता है? नहीं, तो ये संख्या 3 से नहीं कट सकती। सेम यही बात जो है वो 9 के केस में रहती है। 9 का केस भी क्या कह रहा है कि अंकों का जो योग है, 9 के केस के लिए बता रहा हूं, अंकों का जो योग है वो किससे कटना चाहिए? 9 से कटना चाहिए। अगर अंकों का योग 9 से कटा तो दी गई संख्या 9 से कट जाएगी। ये बस ऐसे बना दिया है कि अंकों का योग, यहाँ अंकों का योग 3 से कटे, यहाँ अंकों का योग 9 से कटे। इसको हमने जोड़ा, कितना आ रहा? 31। अब 31 को भाग करें किससे? 9 से। अगर पूरा पूरा कट गया तो ये संख्या कटेगी, नहीं कटा नहीं कटेगी। फिर भाई 9 के भाड़े में 31 आता है क्या? नहीं, ये नहीं कट रहा 9 से, तो ये संख्या 9 से भी नहीं कट रही। जैसे एक बात समझिएगा फिर से। अब देखिए जैसे यहाँ तक हमारे पास कितना आ चुका है? 31। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितना आ चुका है? 31। अब अगर यहाँ पर इसके आगे मैं 2 और लिखूं
ये एक संख्या मैंने लिखी 2। अब जरा इसको 3 से चेक करके देखते हैं। देखो फिर से जोड़ो एक बार, 4 6 10 3 13 2 15 1 16 5 21 3 24 2 26 5 31 और 2 33। इसको जोड़ने में मेरे भाई कितना बना है 33। 3 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है, अंकों का योग किससे कटना चाहिए 3 से। जोड़ने पे 33 आया, 33 को 3 से भाग करो, क्या पूरा पूरा कट रहा है क्या, बिल्कुल 11 बार में कट रहा है, 11 दिया 33। अगर ये कट गया पूरा पूरा तो जी हाँ मैं हूं, नहीं नहीं वो नहीं, तो ये संख्या जो है 3 से कट जाएगी। समझ गए मेरी बात? तो ये संख्या 3 से कट रही है, कैसे पता चला, इसके अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अब एक और बात समझ लीजिए, जब हम इसके अंकों का योग कर रहे हैं तो पूरे अंकों का योग मत करा करिए। 3 के केस में 9 के केस में सेम बात है, पूरे अंकों का योग मत करा करिए। रास्ते में जितनी संख्याएं ऐसी मिले जो ऑलरेडी 3 से कट रही हैं या 3 का पहाड़ा बन रही है, उनको सीधे उड़ा दीजिए आप। पूरी इतनी लंबी ट्रेन को जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, रास्ते में जितनी संख्या ऐसी हैं जो 3 से ऑलरेडी कट रही है, मतलब रास्ते में जैसे कुछ संख्याएं जोड़ रहे हो तुम, रास्ते में 3 बन गया, 6 बन गया, 9 बन गया, 12 बन गया, 15 बन गया, तो वो तो 3 से कट ही रहा है, उसको सीधे उड़ा दिया करो। क्या मैं कह रहा हूं, देखो जैसे देखो ये 3 तो सीधे 3 से कट रहा है, ये 3 कटा, और देखो ये 6 भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, 2 और 1 3, ये भी कट गया, 4 और 5 9, ये भी कट गया, 5 2 7 और 2 9, ये भी कट गया 3 से, तो पूरा सब कुछ कट गया 3 से, कुछ बचा, तो ये संख्या 3 से कट रही है। सेम यही बात 9 के लिए, अगर आपको देखना हो संख्या 9 से कट रही है, देखिए मैं संख्या लिख रहा हूं 9 9 9 1 7 1 9 9 2 3 5 1 6 3 9 1 2 7, ये लिखा है। फिर आप बताओ ये जो संख्या है 9 से कटेगी कि नहीं, तो इस संख्या के अंकों का योग करो, अगर इसके अंकों का योग 9 से कटा तो संख्या 9 से कट जाएगी, नहीं कटा नहीं कटेगी, तो करो भैया अंकों का योग। तो अंकों का पूरा योग मत करिए, क्या कह रहा हूं, हमको 9 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, इसको आप जोड़ते रहिए, रास्ते में जितना भी 9 बने उसको सीधे उड़ा दीजिए, जितना भी 9 दिखा, देखो ये 9 9 9 9, ये तो कट ही गया ना, 1 7 8 है 9, ये भी कट गया, 9 और 9 ये भी कट गया, इधर देखिए 5 3 8 और 1 9, ये भी कट गया, 6 3 9, ये भी खत्म, 9 ये भी खत्म, 7 2 9, ये भी खत्म, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 2, 2 1 कितना होगा 3, क्या 3 9 से कट रहा है, नहीं, तो ये संख्या 9 से नहीं कट सकती, समझ पाए। लेकिन अगर इसके आगे सपोज करिए यहाँ मैंने 6 और लिखा होता, यहाँ कितना लिखा होता 6, अब देखो 6 1 7 7 और 2 9, अब ये पूरी संख्या 9 से कट गई। तो क्या 9 से डिविजिबिलिटी समझ आ गई आपके, 9 से डिविजिबिलिटी, अंकों का जो योग है 9 से कटना चाहिए, योग करते समय रास्ते में जितना भी 9 बनना है उसको सीधे उड़ा देंगे। सेम यही बात कहती है 3, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, रास्ते में जितना भी 3 बन रहा है उसको हम 3 से उड़ा देंगे, समझ गए बात। आइए देखते हैं अपना अगला। तो भैया हम लोगों ने 2 4 8 16 32 वाली सीरीज समझी, आखिरी में उतने अंक जितनी 2 की घात हो, 5 वाली समझी, 5 25 125 625, घात 5 की घात जितनी हो आखिरी के उतने अंक कटने चाहिए। फिर समझा 3 और 9, 3 के केस में अंकों का योग 3 से कटेगा, 9 के केस में अंकों का योग 9 से कटेगा। अब अगली संख्या हमारी आती है 6, कि 6 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है। तो ये देखो 6 जो है वो मल्टीपल होता है 2 और 3 का, मतलब वो संख्याएं 6 से कटती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। तो 2 और 3 दोनों से कटने वाली संख्याएं जो होती हैं वो किससे कटेंगी, 6 से। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6 1 3 5 2, ये एक संख्या है, कह रहा ये संख्या 6 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो ये 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए, तभी ये 6 से कट सकती है। तो 2 की डिविजिबिलिटी साफ साफ दिख रही है, आखिरी में 2 है तो 2 से तो कट जाएगा भैया। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, योग करके देखते हैं। और योग करते समय जितना भी 3 बने या 3 का पहाड़ा बने सीधे उड़ाओ, तो देखो 6 उड़ गया, 3 उड़ गया, 5 1 6 उड़ गया, ये कितना बच गया यहाँ पर 2। अब ये अगर 2 बचा तो फिर ये संख्या नहीं कट पाएगी, क्या ये 3 से कट पाई, नहीं, अगर 3 से नहीं कटी तो ये संख्या 6 से नहीं कट सकती है, इसको 2 से भी कटना चाहिए था और 3 से भी कटना चाहिए था, ठीक है। अब पूरा योग कर लो, 6 1 7 3 10 5 15 2 17, अगर एक और यहाँ पे लिख दें तो अब 3 से कट जाएगी, लेकिन फिर 2 से नहीं कटेगी, लेकिन आगे 6 लिख दें तो अब 3 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी, 2 से भी कट रही है 3 से भी कट रही है, इतना तो कट ही पाता 3 से, 2 और 1 3 और ये 6, समझ गए बात। तो ये होती है 6 की डिविजिबिलिटी। अब 7 की डिविजिबिलिटी भी समझा देता हूँ, देखिए 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है,
ज्यादा इस पे टाइम नहीं खराब करते हम लोग, मैं आपको करने को तो पूरा भी करके दिखा दूं कि किस तरह से आती है, लेकिन हमारे एग्जाम में वो नहीं पूछा जाएगा कभी कि आती कहाँ से, होती क्या है, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए थोड़ा सा बस। मैं किसी दिन डिटेल्ड में पूरा लेक्चर बना दूंगा आपके लिए, तो हर एक चीज आपको समझा दूंगा क्यों ऐसा लिख रहे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं, सब समझ लेंगे हम लोग। सेवन से डिविजिबिलिटी क्या कहती है, देखिए अगर ऐसे कोई चार अंकों की ना संख्या में यहाँ पे लिखी, एक संख्या लिखिए DCBA, DCBA, ये एक संख्या है, चार अंकों की संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड प्लेस, ये थाउजेंड प्लेस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो सेवन की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, जो संख्या है अगर चेक करना है इकाई मतलब वो 7 से कट रही है कि नहीं, तो उस संख्या के इकाई के अंक को दुगना करिए और बाकी बचे हिस्से से घटा दीजिए, इकाई के अंक को दुगना करिए और बाकी बचे हिस्से से घटा दीजिए, तो जो संख्या है वो 7 से कट जाएगी। मतलब अगर हमको चेक करना है कि ये संख्या 7 से कट रही है कि नहीं, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, DCB माइनस 2A, इकाई का जो अंक है उसको दुगना करा, बाकी बचे हिस्से से घटा दिया। अब घटाने में जो आया, अगर ये 7 से कटा तो दी गई संख्या 7 से कट जाएगी, नहीं कटा तो नहीं कटेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा 343, ये तो 7 का क्यूब है, सबको पता है ये 7 से कटता ही कटता है। क्या हमने राशि मान लो नहीं पता कि 7 से कटता है, कैसे चेक करेंगे, इकाई का अंक कितना दे रहा है 3, 3 का दुगना करिए, 3 का दुगना कितना होगा 6, 3 का दुगना करा 6 और बाकी बचे हिस्से से घटाइए, 34 से 6 जाएगा कितना 28, क्या 28 7 से कटता है, बिल्कुल 7 चौके 28, अगर कटा तो ये संख्या 7 से कट जाएगी। समझ गए यहाँ तक की बात। तो हम लोगों ने 2 3 4 5 6 7 8 9 सबकी डिविजिबिलिटी समझ ली। अब भैया 10 की डिविजिबिलिटी आपको पता ही होगी, 10 की डिविजिबिलिटी, 10 से कोई संख्या तभी कट सकती है जब उसके यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए, 10 का पहाड़ा लिखते हैं तो 10 20 30 40 50 यही सब तो ऐसे आता चला जाता है। तो 10 से अगर संख्या को कटना है तो उसका जो यूनिट प्लेस होना चाहिए हमेशा वो कितना होना चाहिए, 0। बात करते हैं थोड़ा सा 11 की डिविजिबिलिटी, समझिएगा ध्यान से बात को जरा। 11 से चेक करना है कोई संख्या कैसे कटती है 11 से, तो सीधे संख्या के माध्यम से समझते हैं, ठीक। देखिएगा जैसे यहाँ पे एक संख्या लिख रहा हूं मैं, देखिए 3 5 और यहाँ पे लिख दिया है 6, तो 5 3 8 6 14, ठीक है। अब यहाँ पर एक संख्या लिख ले रहे हैं, यहाँ पर सपोज करिए लिखा हुआ है 9 और यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है 5। हमको चेक करना है ये जो संख्या है ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। देखिए गाथा बोलने का तो मैं बोल दे रहा हूँ, आपको मतलब समझ आना चाहिए। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि जो सम स्थान पे संख्याएं हैं उनका योग और विषम स्थान पे संख्याएं हैं उनका योग, और फिर उनका अंतर करिए। सम स्थान वालों को जोड़ा, विषम स्थान वालों को जोड़ा, उनका अंतर किया, उनका जो अंतर है डिफरेंस है, अगर वो 0 आया या 11 का पहाड़ा आया 11 22 33, तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। अब मुझे पता है आप मेरी बात समझ नहीं पाए होंगे काफी लोग, मैंने क्या कहा, फिर से समझ लिया मेरी बात। 11 से डिविजिबिलिटी में बस क्या करना है, देखो जैसे सबसे पहली संख्या पकड़ी हम लोगों ने, पकड़ा 3 को, अब एक बार नीचे से अल्टरनेट अंक लीजिए, नीचे से अल्टरनेट अंक, अल्टरनेट मतलब पहली संख्या पकड़ ली, एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या लेते जाइए, तो 3 फिर 9 को छोड़ दिया कितना हो गया 5, फिर अगले 5 को छोड़ दिया कितना हो गया 6, जोड़िए 5 3 8 8 से कितना हो गया 14, तो नीचे से जो इसका हमने योग करा वो कितना आया 14। अब ऊपर से इसका योग करिए, ये वाली संख्या तो ले ली, अब ऊपर से योग करके देखिए, ये वाला भी हमने कंसीडर किया 9 और फिर ये वाला 5, ये 9 + 5, यहां से भी योग कितना आ गया इसका 14। बताओ इतनी बात समझ पाए। तो यहां से नीचे से अल्टरनेट ऐसे बोला गया, पहली संख्या पकड़ लिया, नीचे से अल्टरनेट का योग देखो, नीचे से अल्टरनेट संख्याओं का योग और ऊपर से अल्टरनेट संख्याओं का योग का अंतर। अब इसका और इसका अंतर करिए, अंतर मतलब घटाइए, अगर इसका अंतर क्या आया 0 या फिर 11 22 33 मतलब 11 का पहाड़ा आया, तो ये पूरी संख्या जो है वो 11 से विभाजित हो जाएगी, 11 से डिविजिबल होगी। क्या समझ पाया मेरी बात, मैंने क्या बोला यहाँ पर, हमने पहली संख्या पकड़ी, फिर एक संख्या छोड़ के नीचे से अल्टरनेट कर रहे हैं, 3 लिया, अगली छोड़ दी 9 को, 3 5 8, फिर अगला वाला 5 छोड़ दिया, 8 6 14, सबको जोड़ा कितना आया 14। अब जो बची हुई संख्या है उनको ऊपर से योग देंगे, 9 + 5 ये कितना हो गया 14। बात समझ आ रही है कि नहीं, तो 9 और 5 14, ये भी 14 आ गया, ये भी 14 आ गया, 14 में से 14 जाएगा कितना आ रहा है 0, अगर ये 0 आया तो ये संख्या 11 से कट जाएगी,
अगर इसके अलावा कुछ भी आ रहा है 1 2 3 5 7 तो संख्या 7 से 11 से नहीं घटेगी। क्या समझ में मेरी बात? ये थी आपकी यहां तक की डिविजिबिलिटी। उम्मीद है आपके बात समझ आ गई होगी कि क्या यहां पर हो रहा है। ठीक, अब एक छोटी सी बात और समझा दे रहा हूं आपको अगर समझना चाहें। देखिए दो तरीके के पैटर्न होते हैं, ठीक है। आपको अगर 9 की डिविजिबिलिटी और 11 की डिविजिबिलिटी अभी ध्यान है, 9 की डिविजिबिलिटी और 11 की डिविजिबिलिटी, तो वो पैटर्न होते हैं। पैटर्न समझिएगा क्या पैटर्न कह रहे हैं आप। देखिए एक तो होता है आपका 10 टू द पावर n माइनस 1, यह पैटर्न होता है संख्याओं का, और दूसरा होता है 10 टू द पावर n प्लस 1, ये इनसे डिविजिबिलिटी चेक करना। मतलब कोई संख्या इससे कटेगी या नहीं कटेगी, या फिर इससे कटेगी या नहीं कटेगी। n की जगह 1 2 3 4 रख के चले जाएंगे। तो देखो अगर मैं n की जगह यहाँ पे कितना रख दूं 1, अगर यहाँ पे n की जगह हम लोग कितना रख रहे हैं 1, तो 10 की घात 1, 10 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 मेरे भाई क्या हो गया 9। 9 से डिविजिबिलिटी आ रही है, और 9 से डिविजिबिलिटी हमको पता था कि 9 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है, अंकों का जो योग है वो किससे कटना चाहिए 9 से, तो संख्या 9 से कटेगी। प्लीज भैया बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ आपने लिखा 10 टू पावर n माइनस 1 से डिविजिबिलिटी, n की जगह पे हम लोगों ने कितना रखा 1, तो यहाँ 1 रखोगे तो 10 की घात 1 10 हो जाएगा, माइनस 1 10 में से क्या कितना बचेगा 9, ये आ गया 9 से डिविजिबिलिटी। अगर मैं यहाँ पे n बराबर रख दूं 2, n बराबर 2 रखोगे 10 की घात 2, तो 10 की घात 2 कितना हो गया 100, 100 माइनस 1, तो 100 माइनस 1 क्या आएगा 99 से डिविजिबिलिटी। इसी तरह अगर n की जगह में 3 रखूं तो फिर n की जगह 3 रखोगे 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 माइनस 1, 10 की घात 3 1000 माइनस 1, तो हो जाएगा 999, 999 से डिविजिबिलिटी। बताओ बात समझ पा रहे हैं आप? तो इनसे डिविजिबिलिटी हमको समझना है। इस पूरे में मतलब इनसे डिविजिबिलिटी वही रहती है जो आप 9 से डिविजिबिलिटी करते हो। 9 से डिविजिबिलिटी में आप क्या करते हो, इनके अंकों का जो योग है वो किससे कटना चाहिए 9 से, ये करते हो ना 9 की डिविजिबिलिटी में। अब अगर मैं कहूं 99 की डिविजिबिलिटी में, एक्चुअली अंकों का योग ना बोलकर अब हम इसको ऐसे बोलेंगे कि जितनी यहाँ पर ये n की वैल्यू है, जैसे यहाँ n की वैल्यू कितनी है 1, तो उतने अंकों का योग कर रहे हैं। जैसे लिखा है 4 6 3 9 5 1 2 3 5, ये संख्या लिखी है। मैं पूछूं 9 से कटेगा कि नहीं, तो अंकों का योग करते हो 4 6 10 3 13 9 22 5 27, इस तरह से सिंगल सिंगल अंक जोड़ रहे हो। तो सिंगल सिंगल अंक क्या जोड़ रहे हैं, यहाँ n की वैल्यू कितनी लिखी है 1, जितनी n की वैल्यू होगी, जितनी n की वैल्यू होगी उतने ही हम पेयर बनाएंगे यहाँ पीछे से और उनको जोड़ के देखेंगे। वो जोड़ने में जो रिजल्ट आया वो इनमें से जिससे कटा ये संख्या उसी से कट जाएगी। मतलब जैसे 99 से डिविजिबिलिटी देख ली है, तो 99 का मतलब हो गया 10 की घात 2 माइनस 1, तो पीछे से कितने का पेयर बनाएंगे 2 2 का पेयर बनाएंगे। 35 12 95 63, और यहाँ कितना बच गया 4, सिंगल 4 बचा, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको जोड़ के देख लीजिए, मतलब 35 12 95 63 और 4 को जोड़ के देखिए। जोड़ने के बाद जो कुछ भी आया अगर वो किससे कटा 99 से कटा, तो ये पूरी संख्या 99 से कट जाएगी, नहीं कटा तो नहीं कटेगी। बिल्कुल इसी तरह से 999 में मैं कहूं तो 999 का मतलब है 10 की घात 3 माइनस 1, यहाँ कितना लिखा है 3, तो पीछे से कितने डिजिट के पेयर बनाएंगे 3 डिजिट के, पीछे से भी 3 डिजिट का पेयर बनाएंगे, 3 डिजिट का पेयर, और इनको जोड़िए जैसे 235 951 463, इनको जोड़ के देखिए। जोड़ने में जो रिजल्ट आया वो किससे कटा 999 से, तो ये पूरी संख्या 999 से कट जाएगी। होप सो मेरी बात समझ आ गई होगी। कहीं पे अगर दिक्कत हुई है तो आप एक दो बार देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन के साथ आपको एकदम क्लियर कट हो जाएगी बात। तो ये तो था 10 टू पावर n माइनस 1। अब इधर देखिए लिखा है 10 टू पावर n प्लस 1, सेम वही बात, n की जगह यहाँ 1 रखी है, n की जगह 1, तो बनेगा 10 की घात 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 11 से, और 11 से डिविजिबिलिटी अभी हम लोगों ने समझी अल्टरनेट, देख रहे थे अल्टरनेट एक अंक छोड़कर। तो अब अगर वो 11 से डिविजिबिलिटी आपको याद है तो मेरी आगे की बात समझ पा रहे हैं। अगर मैं रखूं 10 की घात 2 प्लस 1, तो 10 की घात 2 का मतलब 100, 100 प्लस 1 कितना हो गया 101। अगर मैं रखूं 10 की घात 3 प्लस 1, तो 10 की घात 3 प्लस 1 का मतलब हो गया 1000, 10 की घात 3 1000 और प्लस 1 1000, 1 से डिविजिबिलिटी। तो जो काम भैया 11 से डिविजिबिलिटी में करते हो वही इन दोनों में करोगे। अंतर क्या है, अल्टरनेट ही आपको देखना है, लेकिन यहाँ सिंगल सिंगल अंक देखते हैं। यहाँ कितना अंक देखते हैं, एक एक अंक। मैंने लिखा थोड़ी देर पहले 3 6 5 5, और ऐसे लिखा होता है यहाँ पर
जैसे ये था 3955 और फिर आपका यहाँ पर कुछ भी लिख लीजिए, सपोज करिए 6 लिखा हुआ है, ये आपकी एक संख्या लिखी हुई है। तो 11 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है? अल्टरनेट देखते हैं, सिंगल सिंगल लिखिए। जैसे ये पहली डिजिट 6 ली, फिर एक छोड़ा 5 लिया, फिर एक छोड़ा लिया 3, तो 6 5 11, 11 3 कितना हो गया? 14। फिर बाकी बची का 9 5 कितना हो गया? 14। नीचे से 14, ऊपर से 14, 14 माइनस 14 0। तो ये संख्या 11 से कट गई। लेकिन अगर हमें 101 से देखना होता तो करते हम अल्टरनेट पर ही काम, लेकिन हम डिजिट्स कितनी लेते? तो क्या कह रहा हूं आपको, संख्या लिखिए 2 4 3 5 6 1 9 2। अब अल्टरनेट डिजिट लेते दो दो के पेयर पे, हाथ 2 है तो पीछे से लेते, ये 92, ये 61, ये 35 और ये 24। ये आपने पकड़ा 92, एक छोड़िए फिर अगला 35, अब आगे तो है नहीं, फिर ये 61 और 24, इनको जोड़ते इनका अंतर जो आता, अगर वो 101 से कटा तो संख्या 101 से कटती, नहीं कटा तो नहीं कटती। सेम बात यहाँ पर 1001 वाले में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 353, फिर लिखा है 353, तो पीछे से कितने कितने का पेयर बनाते? 3 3 का, क्योंकि यहाँ घात कितनी है? 3। अब 3 3 का पेयर बनाएंगे, अल्टरनेट यहाँ तो कोई है नहीं, बस यही तो है। इन दोनों को घटाइए, अंतर कितना आ गया? 0। या तो अंतर 0 है या 1001 का मल्टीपल है। अगर अंतर 0 आया तो ये संख्या हमारी 1001 से कट जाएगी। क्या इतनी बात समझ आ गई यहाँ तक? तो ये थी हमारी कुछ डिविजिबिलिटी की बेसिक जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए अगर हमको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक की जानकारी उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी या समझ आई होगी। तो अब चलिए इस पर एक दो हम क्वेश्चन देख लेते हैं अपने, फिर आगे की बात इसके बाद करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। डिविजिबिलिटी बहुत कायदे से अपने दिमाग में रखिएगा, जो बातें अभी आपने सीखी है, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें बनते हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए कह रहा है यदि यह संख्या, आपको एक नंबर दिया गया है 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो कह रहा है √5x + 8y की वैल्यू क्या होगी? अब समझिए, अब हमसे बोल रहा है ये जो संख्या है 72 से पूर्णतः विभाजित है। अब आप कहोगे सर आपने 72 से तो डिविजिबिलिटी बताई नहीं। अरे भाई आपसे ऐसे तो बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी, सबकी डिविजिबिलिटी ऐसे थोड़े ना होती है। ये 72 लिखा है, अब अगर कोई संख्या 72 से कट रही है तो 72 से डिविजिबिलिटी का मतलब हो गया ये 8 से और 9 से दोनों से कटेगी। 72 के गुणनखंड क्या होते हैं? 8 और 9, 8 9 72, मतलब ये जो संख्या है ये 8 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। समझ गए? अब बस आपको 8 से डिविजिबिलिटी ध्यान देनी चाहिए, समझिएगा बात को। 8 से डिविजिबिलिटी दिया हमसे क्या बोलती थी? 8 से डिविजिबिलिटी कहती थी कि आखिरी के कितने अंक 8 से कटने चाहिए? 3 अंक। लेकिन हमने कहा अगर 3 में से हम 2 भी देख सकते हैं, अगर जो पहला अंक है वो क्या है? सम, तो फिर हम बस आखिरी के कितने अंक देखते हैं? 2 अंक। अगर पहला अंक क्या है? सम, तो आखिरी के 2 अंक देखते हैं। और क्वेश्चन क्या है हमसे कि ये संख्या 8 से कट रही है। अब यहाँ देखो आखिरी के 3 अंक लिखा है 6 7 5, बहुत ध्यान से समझिएगा। 6 7 5 में पहली संख्या क्या है? सम, दिया हुआ सम। अगर यहाँ पर 6 लिखा है, अब ये लिखा है 7, यहाँ बना है y, तो आप बताओ, हमको पता है ये 6 लिखा है, तो आखिरी के 2 अंक 8 से कटेंगे ना। 8 का पहाड़ा पढ़ो और जिसमें 7 से शुरुआत हो, तो 8 9 72, केवल यही तो हो सकता है। तो बताओ y की जगह पर यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 2। क्या मेरे भाई बात समझ पा रहे हो? यहाँ पे 6 7 2 होगा, 6 7 2, तभी तो 8 से कट सकता है। देखो ये संख्या सम हो गई। अब 72 8 से कटेगा कि नहीं? 8 से कटने के लिए आखिरी के 3 अंक, अगर पहली संख्या क्या है? सम, ये सम है, तो हम आखिरी के कितने अंक देखते हैं? 2। 7 लिखा था तो यहाँ पे कितना आएगा? 2। बात समझ गए? तो यहाँ पर जो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 2। एक बार नंबर लिख दे रहा हूँ ये 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 2, y की वैल्यू आ गई 2। अब 9 से डिविजिबिलिटी चेक करिए। 9 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि इसके जो अंकों का योग है मेरे भाई, अंकों का योग वो किससे घटना चाहिए? 9 से घटना चाहिए। आइए भैया देखते हैं अंकों का योग। तो अंकों का योग मेरे भाई, अच्छा एक बार मैंने और कही थी, अंकों का योग करते समय रास्ते में जितना भी 9 बने, जितना भी 9 बने, उस 9 को हम क्या करेंगे? हटा देंगे, सीधे छोड़ दीजिए। या तो पूरा अंकों का योग करिए आपका मन, या रास्ते में जितना भी 9 बने उसको उड़ाओ। तो देखो 7 और 2 9, ध्यान से देखना, 7 2 9, 6 और 3 9, यहाँ पे समझिएगा। और देखते कहीं 9 बनना है, चलिए जोड़ लेते हैं सीधे अब, ठीक। ये देखिए 4 2 6 6 और 8 14 14 और 6 20 20 और 7 27, बना ना ये 9 का पहाड़ा 27 बन गया। अब खाली क्या बचा हुआ है?
5 और यहाँ क्या लिखा है x। तो हमको पता है ये पूरी संख्या 9 से कट रही है, सवाल कह रहा है 9 से कट रही है। यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा है x। तो मेरे भाई 5 में कितना जोड़ो, 5 में कितना जोड़ो कि ये संख्या 9 से कट जाए। तो यहाँ पर x की जगह पे 4 ही तो लिखोगे, 5 के जस्ट बाद फिर 1 2 3 4 5 के बाद 9 से कटने वाली संख्या, तो 6 7 8 9, 9 खुद ही तो है 5 से कटता है, 9 से कटता है। तो x की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ गई 4। भी आपकी x की वैल्यू 4 आ गई है, y की वैल्यू 2 आ गई है। आपसे ये पूछा जा रहा था व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रूट 5x प्लस 8y। रद्द हो यहाँ पे 5 इंटू x की जगह पे हमको कितना रखना है 4, x की वैल्यू 4 आई है, 5 गुणे 4 प्लस 8 गुणे 2, 5 चौके 20, 8 दूनी 16, 20 प्लस 16 36, अंडर रूट 36, मतलब आपका आंसर कितना आ गया 6। बताइए बात समझ में? उम्मीद है मेरी बात समझ आई होगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत हुई है, आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए रिवाइंड करके, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ये संख्या 72 से कट रही थी, तो 8 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी। हमको पता है कि ये कट रहा है, 8 से कट रहा है। 8 की डिविजिबिलिटी कहती है आखिर ये 3 में कटने चाहिए। 3 में से अगर पहला सम है तो हम सीधे ही देख ले रहे भैया, अगर पहला सम हो गया तो सीधे सीधे हम देख लेते ना आखिरी के 2। अब यहाँ 7 लिखा है, मेरे भाई y की जगह 2 ही तो रखोगे, 72 होगा तभी तो कटेगा ना ये, 8 9 72। तो y की वैल्यू हमको फटाक से तुरंत मिल गई कितनी 2। अब y की वैल्यू 2 लिख दी, फिर 9 की डिविजिबिलिटी लगा दी, बोल रहा है 9 से भी कट रहा है, तो हमको ये ढूंढना है x की जगह पे कितना रखें जो 9 से कटने लग जाए। तो जोड़ते गए, जितना 9 बनना है उड़ाते गए, 7 2 9, फिर 6 3 9, 4 2 6, 6 8 14, फिर 14 6 20 7 27, ये भी कट गया 9 से। यहाँ बचा 5, यहाँ बचा x, तो 5 प्लस x, इसको भाग करो 9 से, पूरा कटेगा। तो x की जगह पे 4 लिखोगे तभी कटेगा, वैल्यू आ गई, पुट कर दिया। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि ये दी गई संख्या 90 से विभाजित है, 90 से डिविजिबल है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 4x एंड 5y। 4x प्लस 5y की वैल्यू क्या होगी? अब मेरे भाई अगर ये संख्या 90 से विभाजित हो रही है, तो बताओ 90 का मतलब हो गया कि दी गई संख्या 9 से और 10 से, 10 गुणे 9 कितना होता है 90। और जो संख्या 90 से कटेगी वो 9 से और 10 से तो कटेगी ना, तो ये संख्या 9 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी। तो आओ जरा समझते हैं बात। अच्छा भैया अगर ये संख्या 10 से कट रही है, किससे 10 से, तो 10 से केवल और केवल तभी कट सकती है जब इसका जो यूनिट प्लेस है, जो इकाई अंक है, वो कितना होना चाहिए 0, वरना ये 10 से कटने से ही। तो अगर इकाई अंक 0 है तो तुरंत हमें बात समझ आ गई कि यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0। अब y की वैल्यू 0 हो गई, नंबर लिख देना एक बार, 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8 0, ये हो गई y की वैल्यू 0। y की वैल्यू हमको 0 मिल गई, इकाई पे y लिखा, y की वैल्यू 0 आ गई। अब 9 की डिविजिबिलिटी लगाओ, 9 की डिविजिबिलिटी फिर मैंने बताई सुपर इंपॉर्टेंट चीज है 9 की डिविजिबिलिटी। अब 9 से कटने के लिए अंकों का योग जो है 9 से कटना चाहिए। करते हैं अंकों का योग करते समय रास्ते में जितना भी 9 बने उसको सीधे उड़ा दीजिए आप। तो देखिए यहाँ पर 5 और 4 9, फिर ये 7 और 2 हो गया 9, ये वाला 9 सीधे खत्म, 6 और 3 9। यहाँ पर अब कितना बचा हुआ है आपके सामने, ये x और इधर बचा हुआ है 8 और ये वाला बचा हुआ है 4। तो ये 8 और 4 में कितना हो गया 12, ये लिखा है x। तो 12 में कितना जोड़ो, 12 में कितना जोड़ो ये 9 से कट जाए। 12 में कितना, 8 और 4 12, 12 में कितना जोड़ो 9 से कट जाए। तो x की जगह पे 6 ही लिखेंगे क्योंकि 12 प्लस 6 18, तभी तो 9 से कटेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 6, x की वैल्यू आ गई है 6, y की वैल्यू 0, यहाँ रख दीजिए। तो 4 गुणे 6 प्लस 5 गुणे 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24, 6 चौके 24। बताइए समझ गया? तो भैया आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, दबा के लाइक करें और खूब सारे कमेंट्स करें ताकि हम और अच्छे वीडियो इस तरह से आपके लिए ला सकें। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।